जय हिंद। गांधी और बोस के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज से हम बात करेंगे अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्टिक रिस्पॉन्स। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे बिना कंसल्ट किए, हमारे लीडर्स से बिना पूछे इस वॉर को अपनी सपोर्ट डिक्लेयर कर देगी। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा करेगी तो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स का रिस्पॉन्स क्या था, उस सब के बारे में अब अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे अबाउट कांग्रेस ऑफर टू वाइसरॉय। कांग्रेस वाइसरॉय को एक ऑफर देगी, इस ऑफर में क्या कहा गया उसको अपन पढ़ेंगे। दूसरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई वार्धा में, इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई उसको अपन देखेंगे। तीसरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन आएगा, इस रेजोल्यूशन में क्या लिखा गया उसको अपन देखेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे गवर्नमेंट के एटीट्यूड के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन। सितंबर 1, 1939 को जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड को। जर्मनी अटैक्ड पोलैंड ऑन सितंबर 1, 1939 और यहाँ से वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत हो गई। सितंबर 1, 1939 को जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड को और सितंबर 3, 1939 को ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट जर्मनी। सितंबर 3, 1939 को ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट जर्मनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया का सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया इस वॉर को विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन ओपिनियन। हमसे पूछा भी नहीं गया, हमारे लीडर्स का ओपिनियन लिया भी नहीं गया और बिना हमसे पूछे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे बिहाफ पे इस वॉर को सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। और जब सोचो कि हमारे लीडर से पूछा ही नहीं गया है तो क्या हमारे लीडर्स खुश होंगे? बट ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होंगे, बेहद नाराज थे। और इस बैकड्रॉप में कांग्रेस वाइसरॉय को एक ऑफर देगी। कांग्रेस क्या कहेगी कि आपने ये जो यूनिलैटरल एक्शन लिया है, आपने ये जो अपनी मर्जी से वॉर को सपोर्ट डिक्लेयर किया है, हम इसके फेवर में नहीं हैं, हम इस डिसीजन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन हम आपके वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर दो। और कंडीशंस क्या थी कि एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाए आफ्टर द वॉर। वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाए और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये फ्री इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेगी। और दूसरा, इमीडिएटली अभी सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाए। कांग्रेस ने क्या कहा कि देखो, आपने ये जो यूनिलैटरली सपोर्ट डिक्लेयर किया है वॉर को, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम आपके वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर दो। और कंडीशंस क्या थी कि एक तो वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाएगा और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये फ्री इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेगी। और दूसरा, इमीडिएटली अभी सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाए। लेकिन कांग्रेस का ये जो ऑफर है इसको वाइसरॉय लिंगलिथ को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे, पूरी तरीके से नकार देंगे। सरकार झुकेगी नहीं। और दूसरी तरफ से कांग्रेस काउंटर आर्ग्यूमेंट देगी और बोलेगी कि देखो, अगर पब्लिक का सपोर्ट चाहिए फॉर दिस वॉर तो आपको इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना ही करना पड़ेगा। मतलब ना तो सरकार झुक रही है और ना ही कांग्रेस झुक रही है। इसी बैकड्रॉप में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी वार्धा में और इस मीटिंग में अलग अलग लीडर्स के अलग अलग ओपिनियंस थे। जैसे गांधी जी का ये कहना था कि हमें ब्रिटेन को, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अनकंडीशनली सपोर्ट करना चाहिए, अनकंडीशनली हमें सपोर्ट देना चाहिए ब्रिटेन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बेसिकली गांधी जी जो हैं वो फासिस्ट आइडियोलॉजी को बेहद डिसलाइक करते थे। उनका मानना ये था कि ये जो फासिस्ट आइडियोलॉजी है, ये जो जर्मनी की आइडियोलॉजी है, ये बेहद डेंजरस आइडियोलॉजी है। तो अभी हमें सारी चीज़ों को भूल के इस फासिस्ट आइडियोलॉजी को डिफीट करने के लिए काम करना चाहिए। तो गांधी जी क्या कह देंगे कि हमें अनकंडीशनली सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ब्रिटेन को। और सोचो, उस टाइम का सबसे टावरिंग लीडर ये कह रहा है कि हमें अनकंडीशनली सपोर्ट करना चाहिए। तो कुछ लोग तो इसके फेवर में बातचीत करेंगे, कुछ लोग तो बोलेंगे कि हाँ साहब, अनकंडीशनली सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है सुभाष चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस के साथ में अदर सोशलिस्ट। बोस साहब का ये कहना था कि हमें किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बोस साहब का ये कहना था कि ये दोनों ही पावर्स जो कि लड़ाई को लड़ रही हैं, ये दोनों ही पावर्स इंपीरियलिस्टिक पावर्स हैं। इन दोनों ही पावर्स का गोल या तो कॉलोनाइज करना है या अपनी कॉलोनी को डिफेंड करना है। बोस साहब का ये कहना था कि ये जो ब्रिटेन है ये बात कर रहा है फ्रीडम के बारे में, ये कह रहा है कि हम फ्रीडम को बचाने के लिए, हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इसने खुद ने कॉलोनी बनाई हुई है। इंडिया को इंडिपेंडेंस दो,
इंडिया से फ्रीडम की शुरुआत करो, इंडिया से डेमोक्रेसी की शुरुआत करो, एग्जाम्पल सेट करो। अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको वॉर में सपोर्ट करेंगे। तो बोस साहब का आर्ग्यूमेंट ये था कि वो पावर जिसने खुद ने कॉलोनी बनाई हुई है, वो पावर ये कह रही है कि मैं फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, वो पावर ये कह रही है कि मैं डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। तो बोस साहब ये कह रहे थे कि पागल बनाने की बातें हैं, हमें किसी को भी कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये दोनों साइड्स जो कि लड़ाई लड़ रही हैं, ये दोनों साइड्स ही इंपीरियलिस्टिक पावर्स हैं। इन दोनों साइड्स का गोल है या तो कॉलोनाइज करना या अपनी कॉलोनी को डिफेंड करना। इनफैक्ट बोस साहब का ये कहना था कि हमें सपोर्ट तो करना ही नहीं चाहिए, हमें सीडीएम लॉन्च करना चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, सरकार दबाव में है, फायदा उठाओ और आज़ादी डिमांड करो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करो। और तीसरी तरफ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ना तो गांधी जी के ओपिनियन से अग्री कर रहे थे और ना बोस साहब के ओपिनियन से अग्री कर रहे थे। नेहरू साहब का ये कहना था कि देखो, जस्टिस अगर देखें तो जस्टिस जो है वो ब्रिटेन की साइड में है, फ्रांस की साइड में है, पोलैंड की साइड में है। मतलब इस वॉर में अगर देखें तो जस्टिस है किसके साइड में? ब्रिटेन की साइड में, फ्रांस की साइड में, पोलैंड की साइड में। लेकिन नेहरू साहब ये भी मानते थे कि ये जो ब्रिटेन है, ये जो फ्रांस है, ये खुद भी इंपीरियलिस्टिक पावर्स हैं। नेहरू साहब का ये कहना था कि हाँ, इस वॉर में जस्टिस ब्रिटेन के साइड में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन दूध का धुला हुआ है, ब्रिटेन खुद एक इंपीरियलिस्टिक पावर है। तो नेहरू साहब ये कह रहे थे कि इंडियंस को तब तक पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जब तक इंडिया को फ्रीडम ना दे दिया जाए। ही एडवोकेटेड नो इंडियन पार्टिसिपेशन टिल इंडिया इटसेल्फ वाज फ्री। हमें फ्रीडम दे दो और फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे इस वॉर में, ये कह रहे थे नेहरू साहब। लेकिन नेहरू साहब का ये भी कहना था कि क्योंकि जस्टिस ब्रिटेन के साइड में है तो हमें ब्रिटेन के ऊपर अभी कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, अभी किसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू नहीं करना चाहिए। बेसिकली जो सबसे बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, बिकॉज गांधी तो एक्सट्रीमली कह रहे हैं कि अनकंडीशनली सपोर्ट करो और बोस एक्सट्रीमली कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे ही नहीं। नेहरू क्या कह रहे हैं? नेहरू ये कह रहे हैं कि देखो, अगर इस वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जस्टिस किसके साथ में है? ब्रिटेन के साथ में है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटेन कोई बहुत अच्छी पावर है, ब्रिटेन खुद एक इंपीरियलिस्टिक पावर है। तो नेहरू ये कह रहे हैं कि हमें फ्रीडम दे दो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप हमें फ्रीडम नहीं दोगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नेहरू ये भी कह रहे हैं कि हमें ब्रिटेन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, किसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में गांधी जी अकेले पड़ गए हैं, गांधी जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल नहीं रहा है। तो गांधी जी डिसाइड करेंगे कि ये जो नेहरू साहब की पोजीशन है उसको सपोर्ट करेंगे, और यही जो नेहरू साहब की पोजीशन है वो इवेंचुअली एक्सेप्ट की जाएगी इन दी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन आएगा। इस रेजोल्यूशन में फासिस्ट आइडियोलॉजी को, फासिस्ट अग्रेशन को पूरी तरीके से कंडेम किया जाएगा और रेजोल्यूशन में 2-3 डिमांड्स रखी जाएंगी। क्या डिमांड्स हैं? एक तो रेजोल्यूशन में बोला गया कि इंडिया इस वॉर में पार्टी नहीं बनेगा तब तक जब तक कि इंडिया को खुद का फ्रीडम प्रोवाइड नहीं कर दिया जाता है। पहली चीज़ क्या बोली गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन में कि इंडिया तब तक इस वॉर में पार्टी नहीं बनेगा जब तक कि इंडिया को खुद फ्रीडम नहीं मिल जाता है, इंडिया को फ्रीडम नहीं दे दिया जाता है। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो पहले हमें फ्री करो, पहले हमें इंडिपेंडेंस दो। दूसरा ये बोला गया कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम ये है कि वो इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रही है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, फ्रीडम को बचाने के लिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी कॉलोनीज में जो इंपीरियलिज्म है उसको खत्म करना चाहिए, इंडिया से शुरुआत करनी चाहिए, इंडिया को फ्रीडम देना चाहिए, इंडिया में फुल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना चाहिए। और तीसरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन में बोला गया कि गवर्नमेंट को अपने वॉर एम्स को डिक्लेयर करना चाहिए। बिकॉज बोस साहब ये कह रहे थे ना कि भाई ये दोनों ही पावर्स इंपीरियलिस्टिक पावर्स हैं, कल को ये जीत जाएंगे तो ये वापस से कॉलोनीज को बनाएंगे, वापस से देश के ऊपर कब्जा करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई दूध की धुली हुई नहीं है, बोस साहब ये कह रहे थे और बहुत सारे लीडर्स ये कह रहे थे। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि आपका जो एम है इस वॉर का उसको क्लियरली डिफाइन करो। आप कहने के लिए तो कह रहे हो कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, हम फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वॉर के बाद कहीं पलट तो नहीं जाओगे, वॉर के बाद कहीं से वापस से वही कॉलोनीज बनाना तो शुरू नहीं कर दोगे। तो पूरी तरीके से डिटेल में बताओ कि आपका वॉर एम क्या है और आफ्टर दी वॉर इंडिया में डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा। 3 चीज़ें बोली गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन में कि एक तो इंडिया पार्टी नहीं बनेगा इस वॉर में तब तक जब तक कि इंडिया को फ्रीडम नहीं प्रोवाइड कर दिया जाता है।
दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रही है, अगर फ्रीडम की लड़ाई लड़ रही है, तो इंडिया से शुरुआत करो, इंडिया को इंडिपेंडेंस दो, इंडिया में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करो, इंडिया में या जो अदर कॉलोनीज हैं उनमें इंपीरियलिज्म को खत्म करो। और तीसरा, गवर्नमेंट अपने वॉर एम्स को डिक्लेयर करे क्लियरली। कांग्रेस की लीडरशिप ये चाहती थी कि वायसरॉय को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा पूरा चांस दिया जाए इन चीज़ों पर डिसीजन लेने का। लेकिन गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था? गवर्नमेंट का एटीट्यूड बड़ा सिंपल था। गवर्नमेंट पूरी तरीके से नेगेटिव थी अपने रिस्पॉन्स में। अक्टूबर 17, 1939 को वायसरॉय लिंगलिथगो ने मुस्लिम लीग को और प्रिंसेस को यूज़ करने की कोशिश करी अगेंस्ट कांग्रेस। मतलब एक बार फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट कोशिश करेगी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की। ये जो वायसरॉय हैं ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक तो ब्रिटिश वॉर एम्स को डिक्लेयर करने से रिफ्यूज़ कर देंगे, बताएंगे नहीं कि हमारा वॉर एम क्या है। बेसिकली बस इतना कहेंगे कि ब्रिटेन इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है अग्रेशन को रजिस्ट करने के लिए। लेकिन अगर ब्रिटेन जीत गया इस वर्ल्ड वॉर सेकंड में तो बाद में क्या करेगा? डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करेगा या नहीं करेगा, फ्रीडम को स्टैब्लिश करेगा या नहीं करेगा, या और कॉलोनीज पे कब्जा करेगा, ये कुछ नहीं बताया। वॉर एम्स क्या हैं उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। इसमें यह कहा गया कि सभी कम्युनिटीज़ को कंसल्ट किया जाएगा आफ्टर द वॉर और देखा जाएगा कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मॉडिफाई किया जा सकता है। कांग्रेस डिमांड कर रही थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की इन दी सेंटर, एट दी सेंटर, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम बातचीत करेंगे सभी कम्युनिटी से और देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। तीसरा ये बोला गया कि इमीडिएटली कंसल्टेटिव कमेटी को सेटअप किया जाएगा और ये जो कंसल्टेटिव कमेटी है इससे हर बार कंसल्ट किया जाएगा, पूछा जाएगा अब वॉर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने से पहले। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा सरकार झुकती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये अपने कोई काम का है नहीं। आपने ऑलरेडी वॉर को सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो अब ये कंसल्टेटिव कमेटी आपको क्या बता देगी? मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो पूरी तरीके से नेगेटिव है। गवर्नमेंट चाहती नहीं है झुकना, गवर्नमेंट बताना ही नहीं चाहती है। एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहती है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। देखो आज का ये जो सेशन है इसमें एज सच इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन कहानी याद रखना। अगर कभी मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी का स्टैंड क्या था, आपको पता होना चाहिए कि बोस साहब का स्टैंड क्या था, आपको पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड क्या था। तो ये स्टैंड को याद रखना। बाकी आपको ये तो पता ही है कि रेजोल्यूशन में क्या कहा गया और गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था, उसके बारे में और डिटेल में अपन बातचीत करेंगे। अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे इसको। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।